वेलकम बैक। पाकिस्तान ने दौरा बांग्लादेश को लेकर अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इसमें जिन नामों को शामिल किया गया है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मोहम्मद नवाज के हवाले से। लेकिन वहीं पर जहां पर हम मोहम्मद नवाज की बात कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है और बहराम भी उसी पर बात कर रहे हैं कि हमारी समझ से बाहर है कि वो कहां से आगे, कैसे आगे, कौन सी परफॉर्मेंस है। बट रिजवान, बाबर और शाहीन नहीं है। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैंने छोड़ा था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्रिकेट बोर्ड ये सोच तो रखता है कि उसे लिया जाएगा, उसे खिलाया जाएगा, टीम का हिस्सा बनाया जाएगा और फ्यूचर का जो प्लान है उसका हिस्सा है। लेकिन चूंकि आपने बाबर रिजवान को ड्रॉप किया हुआ है तो आपने उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। बहराम, आपको ऐसा तासुर तो नहीं मिलता कि वो बैलेंस करने के लिए उनको भी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा हो? मेरे ख्याल से तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि इट इज पाकिस्तान की क्रिकेट है। हाँ, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, मगर देखें आप, इट्स वेरी अनफेयर टू क्लब दोज गाइज टुगेदर। बाबर और रिजवान दो ओपनिंग बैटर्स हैं जो स्ट्राइक रेट के मसले की वजह से हु कुडंट कीप अप विद मॉडर्न क्रिकेट, वो ड्रॉप हो गए। आपको समझ आती है एक बात, शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म ऑफ थी, मगर एज एन एसेट आपको उस तरह का एक बॉलर चाहिए, स्ट्राइक बॉलर, लेफ्ट आर्म क्विक, जो कि अपने दिन पे कंप्लीटली खा जाए ऑपोजिशन टीम को। सो बहुत ही गलत होगा अगर ये उसको उन दोनों के साथ क्लब करें कि मेरी अगर आप जाती राय लें तो इस वक्त बाबर रिजवान की नहीं बनती जगह T20 टीम में। आपका तो बल्कि बैटिंग ऑर्डर उसने तो काफी निखार दिखाया। देखिए अभी अगर मैं और आप बैठे दोनों साथ, हम आराम से टॉप 6 बना सकते हैं पाकिस्तान की। आप ओपन करा लें फखर और साइम से, साथ आप उसके बाद ले आए मोहम्मद हारिस जिन्होंने अभी परफॉर्म किया, हसन नवाज, सलमान अली आगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं, और फिर खुशदिल शाह की BPL में परफॉर्मेंसेज हैं, बांग्लादेश में चल सकते हैं, और अब फहीम अशरफ को आपको खिलाना ही पड़ेगा साथ पे, क्योंकि दूसरा न्यू बॉल बॉलर नहीं है, राइट? ये टॉप 7 तो मैंने आपको अभी गिनवा दी है, मगर जो नीचे स्ट्राइक बॉलर्स की बात आती है वहां पे एक आपको गैप नजर आता हुआ आ रहा है। देयर इज अ वॉइड एंड देयर इज अ बिट ऑफ डेप्थ इन क्वालिटी। तो उस क्वालिटी को ओवरकम करने के लिए आप कभी ना कभी तो शाहीन शाह अफरीदी को वापस लाकर ट्राई तो करोगे ना। ये एक अच्छा मौका था वो ट्राई करने का उनको, और इन्होंने गवा दिया। सो इट्स अनफेयर टू क्लब दोस 3 क्रिकेटर्स टुगेदर, क्योंकि उन दोनों की मेरे ख्याल से अभी उनको प्रूव करना है। जिस तरह बाबर और रिजवान अब बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले, जाकर कुछ कर दिखाएं, तब उनकी फिर वापस प्लेस रेकनिंग में आती कि यार क्या फिर उनको शामिल करना चाहिए। शाहीन तो अभी वहां पे नहीं है उनके साथ, शाहीन ने तो अभी PSL जीता है और शानदार परफॉर्मेंस करके जीता है एंड में, और उन्होंने दिखाया कि यार अभी भी मैं शाहीन शाह अफरीदी। पर्सनालिटी क्लैश का मामला है ना, थोड़े से जो डिबेट होती है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, एक ग्रुपिंग वाला जो एक तासुर मिलता है, शायद उसको लेकर इस तरह के मामला किए जा रहे हो कि भाई इनको बाहर रखा है तो इसको भी बाहर रख दें। गलत कर रहे हैं अगर ये कर रहे हैं। देखिए आपको पर्सनैलिटीज और ईगोज को मैनेज करना होता है एज ए मैनेजमेंट, आपकी ये नौकरी और आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है। स्ट्रॉन्ग मैसेज अब अपने कितने और देने हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, दे दिया मैसेज, ठीक है। अब वापस वो टाइम आया था रीइंटीग्रेशन का, और देखें शोएब अख्तर की मिसाल ले लें, वो क्या आसान इंसान थे डील करने के लिए? क्रिकेटर तो पाए के थे ना, मुश्किल ही थे ना वो। आपके साथ स्पोर्ट में ये होता ही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स टू एवर प्ले, यार मुश्किल पर्सनालिटी है मैनेज करने वाली, आसान नहीं है। ये तो होगा स्पोर्ट के अंदर। आपकी एज अ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ क्रिकेट बोर्ड, आपकी जॉब होती है आपने किस तरह बेस्ट तरीके से इस तरह के प्लेयर्स को मैनेज कर उनसे बेस्ट किस्म की परफॉर्मेंस निकलवानी है। और यहां पे मुझे लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो केस है उसको कंप्लीटली मिसमैनेज कर दिया इन लोगों ने, मे बी इवन बियॉन्ड रिपेयर। सही है। अच्छा, वापस हम दोबारा से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। चलें, ये तो इंजर्ड हो गए, शादाब हो गए, हारिस, वसीम जूनियर और बाकी लड़के हो गए। वसीम जूनियर की भी मुझे समझ नहीं आई, लाइक लव अहमद दानियाल, मगर वसीम जूनियर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपने किसी को प्लान्स में रखना ही है, टूर्स कराए हैं टीम के मुख्तलिफ ममालिक में, उसको साथ लेकर चलते रहे हैं, इन आउट भी रहा है, कभी इंजरी के साथ मसला रहा है, इंजरी अब मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा एक बार ऐसा होना चाहिए था कि उसको भी एक प्रॉपर चांस दे देते। हमेशा आपने अपना बेंच वार्म कराया वसीम जूनियर से, वो क्राइसिस में ही आपकी टीम के अंदर आए हैं। एवरी टाइम ही इज कम एंड ही इज डन रिलेटिवली वेल। और अभी आपने देखा होगा PSL के अंदर क्वेटा के लिए जब खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, बल्कि शायद उतनी विकेट्स ना ली हो, मगर अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे थे। आई थिंक कि अहमद दानियाल, एज मच एज आई लाइक हिम, मुझे वाकई बड़ा पसंद है अहमद दानियाल, इस वक्त पैकिंग ऑर्डर में वसीम जूनियर उस रोल में बेहतर था, डेथ ओवर बॉलर, मिडल ओवर्स बॉलर। और फिर आप सोच सकते थे कि अच्छा वसीम जूनियर खिलाना है कि बास अफरीदी खिलाना है, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी अटैक बनेगा ना, वहां पे आप उस तरह के 2 फास्ट बॉलर्स नहीं खिला सकते, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से 2 स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। और दो स्पिनर्स की वहां पर जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, बैटिंग की बात करें तो फखर जमान भी आपके पास मौजूद हैं, साबदा फरहान भी मौजूद हैं, हारिस भी मौजूद हैं, साइम अयूब भी मौजूद हैं। बैटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, यही बेस्ट हो सकता था। इस वक्त बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही है। इन्हीं लड़कों ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ ही कर दिखाया है, और आपने एक नया इकोसिस्टम बिल्ड करना है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जहां पे फियरलेस बैटिंग, तेज बैटिंग, हाई रिस्क हाई इंपैक्ट बैटिंग को प्रमोट किया जाए। फखर जमान और साइम अयूब से बेहतर कोई ऐसे 2 लोग नहीं है जो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। और मोहम्मद हारिस
रिसेंटली उन्होंने भी फॉर्म पकड़ लिए, काफी देर से हम कहते थे कि यार ये हारिस है बड़ा अच्छा, चल नहीं रहा उस लेवल पे। अब फाइनली परफॉर्मेंस आई है, आपने बैक की है और एकदम से वो 100 भी मारा है बड़ा रिसेंटली, आई थिंक 45 डिलीवरीज में, इस तरह कुछ। तो ये टॉप 3 तो आपका सॉर्टेड है। साहिबजादा फरहान को मैं एज अ बैकअप फॉर फखर सोचूंगा इस वक्त, क्योंकि फखर की भी इंजरी के साथ मसले रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आपके पास फरहान पड़े हुए हैं, और आपने अपना फ्यूचर भी सोचना है ना पाकिस्तान का। वो भी सोचना। देखिए फखर जमान पिछले कुछ 2.5-3 साल में इंजर बहुत हुए हैं, आपको बंदा रेडी चाहिए, खुदा ना खास्ता इंजर हो जाए, आपको फौरन बंदा चाहिए जो अंदर आ जाए। साहिबजादा फरहान इज अ गुड ऑप्शन। हालांकि ये उसको एज अ बैकअप कीपर भी सिलेक्ट करते हैं, जो को मुझे हरकत पसंद नहीं है। ही इज नॉट अ विकेट कीपर फरहान, हाँ, बट चलो ठीक है, उसको आपने स्क्वाड में रख लिया। टॉप 4 आपका सॉर्टेड है, क्योंकि 4 पे हसन नवाज अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। जब आपको एक्सेलरेट करना हो तो आपने कई दफा देखा होगा सलमान अली आगा अपने आप को डिमोट कर देते हैं, वो 5 में आते हैं, हसन नवाज को ऊपर 4 भेज देते हैं। ही इज रियली रियली गुड वर्सेस स्पिन, वो की प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए, उन्होंने कर दिखाया, स्पिन बैशर बनकर दिखाया है। और उसके बाद सलमान कैप्टन है जो बहुत इंप्रूव किया, ठीक है, ही इज बिन रियली गुड। और फिर आपको वो ऑलराउंडर्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर तो शादाब अवेलेबल होते तो मैं शादाब और खुशदिल रखता और मैं एक न्यू बॉल बॉलर प्रॉपर खिलाता। अब क्योंकि वो न्यू बॉल बॉलर भी नहीं है और शादाब भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों खुशदिल और फहीम अशरफ खिलाना ही पड़े। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप प्लेइंग 11 बनाएं, इसमें साइम अयूब की मौजूदगी में, खुशदिल शाह की मौजूदगी में, और सॉरी सुफियान मुकीम की मौजूदगी में और खुशदिल शाह की मौजूदगी में भी यहाँ पर नवाज की जगह बनती है प्लेइंग? नहीं बनती। वही तो मैं कह रहा था, अगर किसी में इन्वेस्ट करना ही था तो फिर आप अराफात मिनहास को सिलेक्ट करते। अगर अराफात अवेलेबल होता ना तो मैं शायद फहीम अशरफ को वो गेम्स ना देता और मैं जो दूसरा न्यू बॉल बॉलर जो भी इनके जहन में उसको खिला देता और इस तरह कुछ करता, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है, राइट। एंड आई स्टिल फील कि इस पूरी सीरीज के अंदर इनको कुछ नई चीजें ट्राई करती रहनी चाहिए। दे दे एक अहमद दानियाल को भी गेम इधर उधर, साहिबजादा को भी खिला दें, अगर इंजर नहीं भी हुआ फखर जमान तो उनको खिला दें गेम। ऑल्दो आई स्टिल फील वर्ल्ड कप और एशिया कप के अंदर फखर जमान साइम अयूब की जोड़ी को आपको बैक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं किस तरह की सर्विसेज मिलती हैं। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि बांग्लादेश में ट्रेडिशनली स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, मगर शायद ना इस तरह की सिचुएशन बन रही हो, तो वही बेहतर असेस कर प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, कि जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा कर रहा है कि हम एक नई टीम बना रहे हैं, स्पेशली T20, और सारा फोकस भी T20 पर ही है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए चाहे बांग्लादेश हो चाहे वेस्ट इंडीज हो, सभी बहुत हर सीरीज इंपॉर्टेंट है। जो रोड टू द वर्ल्ड कप जब आप निकल रहे हैं, आप एशिया कप को भी इसके अंदर डाल दें, छोड़े उसको, वो भी प्रिपरेशन की तरह ट्रीट करें। यार आप ये चाहते हो कि जब वर्ल्ड कप आए आपके पास प्लान A B C D E सब मौजूद हो और आपको पता हो कि ये 15 लड़के हैं और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खेल सकते हैं। मेरा अब आपसे एक सवाल है, ये COO साहब और आमिर मलिक साहब आकर टीम क्यों अनाउंस कर रहे हैं? इनसे हम फॉलो अप क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं? क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? सेलेक्टर्स क्यों नहीं आ रहे और ये खुद क्यों नहीं बैठ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ताकि हम इनसे तो सवाल कर सके कि आपने ये बंदा क्यों उठाया है और इस बंदे को ड्रॉप क्यों किया? सिलेक्शन कमेटी ऑन ही नहीं कर रही। फिर ये तो समझ ही नहीं आई मुझे, क्योंकि ये लोग थोड़ी बता सकते हैं आपको कि मोहम्मद नवाज क्यों सिलेक्ट हुआ है, राइट? बिल्कुल, ये तो एक सिस्टम का भी फेलियर है। इससे बेहतर था कि आप प्रेस रिलीज जारी कर देते, ये तो वही हो गया ना। बिल्कुल, आपको क्या जरूरत है कि आप फ्रंट पर आकर बता रहे हैं? इन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी कर देते। बाय द वे इन्होंने एक प्रेस रिलीज ही जारी की थी बांग्लादेश वाली पिछली सीरीज के लिए। तो अगर आपने इतना ही करना है तो आप वही कर लेते ना फिर। नहीं, और हमें पता है ना कौन है सिलेक्टर्स, ठीक है। अजहर अली स्टिल हैज हिज जॉब और आई थिंक असद शफीक भी अभी भी वही है, अलीम डार भी वही है, बल्कि सिर्फ एक हसन चीमा को निकाला था इन्हें, जिनकी जगह अब डेटा एनालिस्ट उस्मान हाशमी साहब आए हैं जो सिलेक्टर नहीं है। सवाल पड़ा है ना कि अगर वो हैं एक तो या तो हो कि आप उनको फारिग कर दें, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर वो आप ये भी दावा करते हैं कि वो सब फाल हैं, गैर फाल नहीं है, या तो अजहर अली लाहौर में ना रहते हैं, लाहौर में नहीं, एक जॉब है ना आपकी, आपने अनाउंस करना है, आपका काम ही है। आप कराची में भी तो आपको लाहौर आना है। ये लोग मोहम्मद वसीम साहब का मजाक उड़ाते थे, लैपटॉप से करते। हमेशा वो खुद आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और हर सवाल का जवाब दिया उन्होंने, और उन्होंने कोई ना कोई रैशनल प्रोवाइड किया। अब उस रैशनल से मैं और आप अग्री करें डिसएग्री करें, वो एक फर्क स्टोरी है। पता है टीम किसने बनाई है भाई? एग्जैक्टली। इसमें माइक हैसन का कितना रोल है, इसमें सलमान अली आगा का कितना रोल है, कौन ओन कर रहा है इस टीम को? इफ दिस सिलेक्शन डजंट वर्क आउट, ब्लेम कौन उठा रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी गंदी सिलेक्शन कर इन सारों की नौकरियां कायम रही, क्यों? इसके बावजूद क्यों नहीं कायम, राइट? और हु आर वी टू होल्ड अकाउंटेबल? लाइक कौन है वो बंदा? और आप आओ तो सही, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो सिलेक्टर्स आए ना, ताकि हम उनसे सवाल जवाब कर सके। सुमेर साहब को क्या पता कि मोहम्मद नवाज को क्यों डाला टीम? क्या परफॉर्मेंस है, क्यों ड्रॉप हुए थे, क्यों उनको वापस लाया गया है? बिल्कुल निरी बेवकूफी है, बिल्कुल इट्स अनप्रोफेशनल। कहाँ है सिलेक्शन कमेटी? बहुत बहुत शुक्रिया। बहराम काजी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ने आपका ऐलान किया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिलेक्शन कमेटी सामने नहीं आई और सिलेक्शन कमेटी उसको ऑन नहीं कर रही अपनी सिलेक्शन को। कहाँ है सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान? क्यों आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज स्क्वाड का ऐलान नहीं किया? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, अब भी ऐसा ही हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कोई जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।